नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वागड़ यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो सबमर्सिबल पंप का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, सबमर्सिबल केबल। इसके बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अतः आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है और पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबमर्सिबल पंप आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हर घर की एक आवश्यकता है। शायद हर घर में एक सबमर्सिबल पंप जरूर लगा हुआ है क्योंकि पानी अपनी महत्वपूर्ण जरूरत है। इसे देखते हुए आजकल जो बाजार में जो प्रचलन चल रहा है, यह हमारे कई व्यापारी भाई और ग्राहक बंधु को तो ये जानकारी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन कई व्यापारी भी इस तरीके के हैं जो अनभिज्ञता है, उनको जानकारी नहीं है कि केबल का वो चयन कैसे करें। तो जो भी कंपनी वाला, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उन्हें जो जानकारी प्रदान करा था उस पर विश्वास करके, भरोसा करके वो अपना व्यापार करने जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर उन्हें जानकारी का अभाव है तो उनके साथ धोखा भी हो सकता है, छल भी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप इस तरीके की संपूर्ण जानकारी अपने पास रखें, तो आपके पास इसका अनुभव हो, आप क्या चीज ले रहे हैं ये आपको पता रहे और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और हम चाहते हैं कि जो ग्राहक पंप का उपयोग करते हैं उन्हें भी ये जानकारी पता होनी चाहिए कि वो जो केबल लगा रहे हैं उस केबल के क्या परिणाम होते हैं। अगर वो केबल अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं तो उसके कितने अच्छे परिणाम हैं। वो केबल अगर कॉमर्शियल रेंज की होती है या थोड़ी सी क्वालिटी उसकी निम्न स्तर की होती है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो ये हम जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, केबल में जो गेज होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। केबल, सबमर्सिबल केबल में 3 तार होते हैं। आप देखिएगा मेरे पास ये 3 केबल 3 तरह की पड़ी हुई हैं। ये केबल है जो सबसे प्योर गेज है। हर सबमर्सिबल केबल में एक लाल, एक पीला, एक आसमानी 3 तार होते हैं और 3 तार से ही केबल निर्माण होती है। इन तीनों तारों में अगर क्या गेज का अपन केबल ले रहे हैं उसमें एक एक तार में अंदर अलग से तार होते हैं। तो इन तारों का एक व्यक्तिगत तार का जो गेज होता है, आप देखिए आपके सामने मैंने एक केबल का तार निकाला है। इस तार का एक गेज हमें चेक करना होता है और ये गेज हम आंखों से कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आंखों में हमारी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस गेज का पता लगाने के लिए, इसकी सत्यता जानने के लिए हमें ये गेज मीटर की आवश्यकता होती है। इस गेज मीटर को जब हम तार के अंदर लगाते हैं खोल के, जब इसके बीच में हम तार रखते हैं और इस तार को पूरा लॉक में हम दबाते हैं, तो अगर आपका केबल ओरिजिनल है, 012 का प्योर गेज है, जैसे कि आपके सामने केबल रखा हुआ है, ओरिजिनल केबल 012 गेज का है, तो इस गेज में जब वो तार टच हो जाएगा तो इसका जो ये माइक्रोन आएगा ये 295 में से 300 mm तक आएगा। 300 माइक्रोन का, 295 से 300 माइक्रोन का एक तार का गेज अगर रहता है तो आप ये आश्वस्त हो जाइए कि ये गेज, केबल का जो गेज है वो आपका ओरिजिनल गेज है। और उसके बाद हम बात करते हैं अंदर तार कितना होना चाहिए। हम अभी आपको 012 के बारे में बता रहे हैं जो ओरिजिनल गेज होता है। 300 माइक्रोन का गेज इसका होना चाहिए और एक तार में अगर वो 2.5 स्क्वायर mm का केबल है तो इस एक तार के अंदर कुल 36 तार होते हैं। एक तार का जो गेज है वो 300 माइक्रोन का होता है और 300 माइक्रोन के 36 तार इस एक केबल में होते हैं। अगर ये है तो हम ये मान सकते हैं, हम आश्वस्त हो सकते हैं कि ये केबल हमारा ओरिजिनल गेज का है। इसी तरीके से आपका रेड में भी 36 वायर होगा, येलो में भी 36 वायर होगा और ब्लू में भी 36 वायर होगा। उसके बाद में इसका पीवीसी, केबल के ऊपर जो पीवीसी लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये पीवीसी ओरिजिनल प्योर रेजिन का होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बाजार में रीप्रोसेस का या मिक्स मटेरियल का पीवीसी भी काम में लिया जाता है और लागत को कम करने के लिए, लेकिन उसके परिणाम गलत आते हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें जब केबल का गेज चेक करना होता है तो उसमें एक गेज और हर केबल का अपना एक लोड कैपेसिटी होता है। कितना केबल पे, इस केबल पे लोड डाला जाएगा, उस केबल इस लोड को उठाने में सक्षम होगा और ये केबल उस स्थिति में भी गर्म नहीं होगा। जब हम 2.5 स्क्वायर mm की बात करते हैं तो आप देखिए दोस्तों, आपके सामने 3 केबल रखे हुए हैं। एक केबल है जो सामान्यतः अधिकतर आजकल बाजार में केबल चलने लगा है। आप इसका पीवीसी अगर गौर करेंगे तो पीवीसी ड्राई और सूखा हुआ लग रहा है, मतलब ये रीप्रोसेस का पीवीसी काम में लिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग जब आप ओरिजिनल केबल में जाएंगे तो आप देखिए दोस्तों, इसका केबल सॉफ्ट है। अब आसानी से मेरे इसको बेंड करने से बेंड हो रहा है और ये ओरिजिनल है। उसी के बदले में जब इस केबल को हम देखते थे बहुत हार्ड हो रहा है, इतना आसानी से हम इसको मूवमेंट नहीं कर पा रहे ताकि रीप्रोसेस का केबल है। उसके साथ जब ये हम तार देखते हैं, अब ये तार का अगर हम चेकिंग कर रहे हैं, हमने इसका जैसे माइक्रो गेज लगाया है और चेक किया है, तो ये तार जो आ रहा है वो लगभग 185 mm माइक्रोन का गेज इसमें आता है। 185 माइक्रोन का मतलब ये होता है कि ये
0.8 गेज से भी थोड़ा कम गेज का केबल है। कहने को तो ये केबल हमें मार्केट में, बाजार में व्यापारी बंधु से 2.5 mm का ही कहा जाता है कि ये केबल 2.5 mm ही है, लेकिन इसका पीवीसी आप देखिए, आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो पीवीसी में भी जमीन आसमान का फर्क है। ये ओरिजिनल पीवीसी है, रिप्रोसेस का पीवीसी है। जब इस पीवीसी का हम बात करते हैं, इसका गेज का बात करते हैं, अगर सामान्यतः इसमें जैसे तार होते हैं तो बाजार में कई मैन्युफैक्चरर, कई उत्पादक कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अपनी क्वालिटी को निम्न स्तर से करने के लिए इसमें 36 की जगह 30 तार और 32 तार तक में भी आ गए हैं। 32 तार भी मिलेंगे, 30 तार भी आपको मिलेंगे। इससे क्या होता है, अगर जैसे कि हमें पता है कि 2.5 mm में 36 तार होना चाहिए, अगर 36 तार है तो वो पूरा गेज का केबल है, और इसी की जगह अगर 30 तार ही इस केबल में डाले गए तो आप कल्पना कीजिए कि 20% का उसने कॉपर इसमें बचा लिया। 20% कॉपर बचने से उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस केबल की जो ताकत है, उसमें भी कमी आएगी। वो केबल उतना स्ट्रेंथ में काम नहीं करेगा। ये सामान्यतः चरित्रार्थ बात है। जब हम इस केबल को अगर आप राउंड कीजिएगा, आपके सामने में रख रहा हूं, आप इस केबल को चेक कीजिएगा। ये जैसे कि अंडर गेज का केबल है जो बाजार में सभी व्यापारी सामान्यतः काम में लेते हैं, अधिकतर व्यापारी। अब आप इस केबल का गेज देखिएगा, और इसी के साथ में आपके सामने एक ओरिजिनल केबल है 0.12 गेज का, जो उस केबल का भी आप गेज चेक कीजिएगा। अब आप इन दोनों गेजों को देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इस केबल की मोटाई कितनी है देखिए, इस केबल की मोटाई कितनी है, जबकि कहने में ये दोनों केबल 2.5 स्क्वायर mm के, लेकिन अगर हम लोड एम्पियर, लोड कैपेसिटी की बात करते हैं तो इस केबल से, जो ये अंडर गेज का केबल है, हम आधा HP, पौना HP, अधिकतम 1 HP की मोटर को ही चला पाएंगे। अगर 1 HP से ऊपर की मोटर इसके ऊपर जाएंगे तो ये केबल गर्म भी होगी, लोड में भी जाएगा, और उस मोटर की जो करंट खाने की, करंट लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आपका जो बिजली का बिल है वो इससे बढ़ जाता है। डाउन गेज केबल या अंडर गेज केबल लगाने का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो हमारे ग्राहक भाई को, हमारे उपभोक्ता बंधुओं का जो बिजली का बिल है वो बढ़ाता है। प्लस इस केबल की लाइफ इस केबल से काफी कम रहती है, क्योंकि ये पीवीसी भी रिप्रोसेस का है, ओरिजिनल पीवीसी नहीं है, तो इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी, और ये केबल आपका करंट भी ज्यादा खाएगा। हमारे ग्राहक भाई, हमारे किसान बंधु ये खुश हो जाते हैं कि मैंने 2.5 mm का केबल लगाया है, मेरा केबल बहुत अच्छा है, लेकिन उसे हम इस चैनल के माध्यम से चाहते हैं उसे इस बात की जानकारी जरूर मिले कि वो जो ले रहा है वो क्या चीज है, वो सही ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये उसे पता होना चाहिए, और यही हमारा मकसद है। अब ये केबल का अगर हम लोड एम्पियर या कैपेसिटी की बात करें तो ये 10 एम्पियर से ज्यादा लोड लेने की स्थिति में गर्म हो जाएगी। केबल कहने को 2.5 mm है, लेकिन ये केबल को जब आप लोड पे लगाएंगे, इसके साथ पंप चलाएंगे तो 10 एम्पियर से ऊपर लोड लेने पे केबल गर्म होगी और इसकी कैपेसिटी क्षमता कम हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग बीच में हमने केबल रखी हुई है जो इन दोनों के बीच का गेज है, जिसमें हमने लिखा हुआ है 010 नंबर। यह भी सामान्यतः चलती है, ये केबल भी काम करती है। इसमें भी पीवीसी थोड़ा इससे थोड़ा बेहतर है, इससे थोड़ा कम क्वालिटी का है। गेज की बात हम करेंगे तो इन दोनों के मध्य का गेज है, तो इसमें यह रहेगा ये केबल अगर हम 2.5 mm का लगाते हैं तो ये 14 एम्पियर तक का लोड उठाने की क्षमता रखता है। मतलब इससे आप 1.5 HP का अपना मोटर को चला सकते हैं। लेकिन किसी आजकल गांव में हम देखते हैं अक्सर करके कि वोल्टेज काफी कम आता है, गवर्नमेंट की सप्लाई से ही वोल्टेज कम मिलता है। उस स्थिति में भी ये केबल भी उसको उतना पावरफुल या उतनी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। अगर हमारा बंधु ओरिजिनल केबल काम में लेता है, हमारा किसान बंधु, ग्राहक भाई, अगर और तो इस केबल की जो लोड एम्पियर की क्षमता है वो 19 एम्पियर की है। इससे ये जाहिर होता है कि इस केबल से आप 3 HP का सिंगल फेज का पंप भी चला सकते हैं। तो एक कहने का औचित्य रहता है कि हमारे ग्राहक जो ये दिमाग में रखते हैं नहीं मेरे को 2.5 mm केबल ही चाहिए, वो अपना इस भ्रम को हटा लेवे। अगर उसका मोटर 1 HP का लग रहा है, आधा HP का लग रहा है घरेलू उपयोग के लिए, और वो ओरिजिनल केबल लेना चाह रहा है, तो उससे मात्र 1 स्क्वायर mm का केबल से ही अपना काम हो जाएगा। लेकिन हमारे व्यापारी, जब जो अच्छे व्यापारी भी हमारे मार्केट में उपलब्ध है, और अच्छे व्यापारी बंधु जब ये बात ग्राहक को समझाते हैं कि आप ओरिजिनल केबल अगर काम में ले रहे हैं तो आपका 1 mm केबल से काम हो जाएगा, लेकिन वो बात उस ग्राहक के या उस किसान के समझ में नहीं आती है। वो उस कंपैरिजन में प्रश्न रखता है कि हमें दूसरा व्यापारी तो 2.5 mm केबल दे रहा है इस रेट में, तो वो कहीं ना कहीं उस ग्राहक के साथ अहित हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। इस बात को वो समझे, इस बात को जाने। और इसी के साथ जब हम इस केबल की कंपैरिजन आपके सामने रखा है तो आप 1 HP का मोटर इस HP से ज्यादा इस केबल के ऊपर नहीं चला पाएंगे। लगने में ये केबल आपको बताया जाएगा 2.5 mm का है, लेकिन जब इसकी लोड क्षमता की बात करते हैं, इसकी एम्पियर कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ओरिजिनल जो केबल रहेगा
1 स्क्वायर mm की इक्विवेलेंट या उससे भी कम इस केबल की क्षमता रह जाती है। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। सामान्यतः कई व्यापारी बंधु हमारा ये केबल भी काम में लेते हैं। ये केबल इस केबल की मुकाबले में कुछ अच्छा है, इसका पीवीसी भी अच्छा है, लेकिन जहां लोड की बात करते हैं तो उस जगह पे जाके इस केबल में भी हमें थोड़ा केबल का गेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1 HP का मोटर है तो उसमें इस केबल अगर लगाना है तो इसमें जाना पड़ेगा 1.5 स्क्वायर mm। मतलब मेरा कहने का जो औचित्य है वह आपको सीधी सी बात एक छोटे से एग्जांपल में दे रहा हूं। आपका अगर 1 HP का पंप है और आप केबल में जाते हैं, अगर आप इस केबल में जा रहे हैं तो आपको 2.5 स्क्वायर mm का केबल लेना होगा। अगर आप इस रेंज में जा रहे हैं तो आपको 1.5 स्क्वायर mm का केबल लेना होगा। और आप ओरिजिनल के साथ जा रहे हैं तो आपको 1 स्क्वायर mm का गेज से ही काम चलेगा। ये एकदम पक्की और तटस्थ बात है। आप कभी भी केबल लेने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, व्यापारी भाई के पास जाते हैं, हमारे कई व्यापारी बंधु भी हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि हमने जब बाजार में जाते हैं तो पता लगा कई व्यापारी को केबल का गेज चेक करने ही नहीं आता है। वो सप्लायर का या मैन्युफैक्चरर का या डिस्ट्रीब्यूटर की बातों पे विश्वास करके अपना काम करता है, तो वो अपना स्वयं का भी नुकसान कर रहा है और उसके वहां आने वाले ग्राहक का, किसान का, उपभोक्ता का भी नुकसान कर रहा है। तो वो भी सचेत रहे, वो भी इस बात को समझे कि वास्तव में असली चीज क्या है, ओरिजिनल चीज क्या है। और ये लगाते हैं अगर हमारे ग्राहक बंधु, हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी बंधु ओरिजिनल केबल के साथ जाते हैं तो वो अपना स्वयं का तो हित साध रहे हैं, ग्राहक का भी नुकसान बचा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश की बहुमूल्य बिजली को भी बचा रहे हैं। साथ ही साथ अपने बिजली के बिल में भी वो कमी ला रहे हैं। तो हर तरह से फायदे की बात होती है। ये आपको निर्णय इसलिए लेना, आपको जानना है, समझना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप बाजार में हम अगर जाते हैं, हमने जो बाजार का एनालिसिस किया है, हमने कई व्यापारी बंधुओं से संपर्क किया, कई किसानों, काश्तकार, तो अधिकतर आज स्थिति बाजार की हो गई है कि 60% से भी ज्यादा कस्टमर या ग्राहक या उपभोक्ता या किसान अंडरगेज केबल के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं, देश की बहुमूल्य बिजली का नुकसान कर रहे हैं, अपना स्वयं का भी आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, उनके जहां जो पंप लग रहा है उस पंप का भी नुकसान कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझे। अगर आप अंडरगेज केबल लगाते हैं तो आपका पंप 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी कहीं ना कहीं खराब होने की एक संभावना रहती है, एक शक्यत रहती है। जब पंप खराब होता है तो आपको उसको रिपेयर कराना होता है, उसका भी बाजार में जाना है तो 1 दिन आपको 2 दिन आने जाने का लगता है, मैकेनिक का खर्च लगता है, पंप निकालने का, फिटिंग करने का, और आपको पंप रिपेयरिंग का भी पैसा देना पड़ता है। तो वो सबसे बचना है, उन सबसे आपको सुरक्षित रहना है। तो एक बार के लिए आपको लगेगा कि आप थोड़ी कीमत ज्यादा चुका रहे हैं, पर आप ओरिजिनल केबल के साथ ही जाइए। हमारा ऐसा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे ये आग्रह है। आप अगर अच्छी केबल के साथ जाएंगे तो आप हर तरह से सभी का फायदा करेंगे। व्यापारी भी सचेत रहेगा। जो व्यापारी क्योंकि ओरिजिनल गेज में काम करता है उसके बाद दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो उसका स्वाभाविक रूप से अपना कम मार्जिन में काम करेगा। क्योंकि इन दोनों केबल का अगर कंपेयर किया जाता है तो इस केबल से इस केबल में लगभग 40% से भी अधिक मटेरियल कम लगा हुआ है। अगर ये कॉपर का कंपैरिजन करेंगे ना तो इसमें अगर 100% कॉपर है तो इसमें 60% कॉपर लगा हुआ है। 40% कॉपर कम लगने के बावजूद भी अगर कीमत की बात करते हैं तो मात्र 25% का ही फर्क आएगा। ये एकदम पक्की बात है। आप चाहे तो बाजार में किसी व्यापारी के पास जाके प्रूफ कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ये एकदम कटु और सत्य बात है। तो आप 25% बचाने के लिए कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं। आप उस लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अंडरगेज का काम करते हैं या गलत क्वालिटी का माल बनाते हैं। तो आप स्वयं सचेत रहें। उपभोक्ता जागरूक रहेगा तो व्यापारी जागरूक हो जाएगा, व्यापारी जागरूक रहेगा तो उत्पादक को स्वयं अच्छा काम करके देना होगा। और अगर अच्छा काम होगा, अच्छी केबल बाजार में चलेगी तो आप अपने पंप को भी बचाएंगे, अपनी बिजली को भी बचाएंगे, अपने आर्थिक होने वाले नुकसान को भी बचाएंगे। इन सब चीजों से आप जागृत रहें, आप सचेत हों। आपके पास में आज हमने जो काफी कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है कि केबल का गेज कैसे आपको चेक करना है, क्या आपको अच्छा लेना है। आप जब भी अगर किसी व्यापारी के पास जाते हैं या हमारे व्यापारी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी उत्पादक से माल खरीदते हैं तो इस बाबत की जानकारी वो जरूर लें कि आपका केबल का गेज क्या है। क्योंकि कई बार डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर उन्हें बरगराने के लिए, उन्हें अंधेरे में रखने के लिए गलत गेज का आकलन बता देता है। वो उन्हें कहने में कह देगा मैं आपको 0.10 का गेज दे रहा हूं, इस गेज का कह के भी वो 0.8 का केबल सप्लाई कर देगा, व्यापारी को पता भी नहीं चलेगा। ये एकदम तटस्थ बात है। हमने खुद बाजार में जांची है, परखी है और देखी है, अनुभव लिया है पूरे बाजार का, तभी हम आपके सामने बात रख रहे हैं और खुली बात रख रहे हैं। इसमें हर व्यक्ति का फायदा है, व्यापारी का भी फायदा है,
ग्राहक का भी फायदा है, किसान का भी फायदा है और उपभोक्ता का भी फायदा है। आप इसको अच्छे से जानें, समझें, सचेत हों, जागरूक हों, अपने आप को बचाएं, अपने देश की बहुमूल्य बिजली को बचाएं और अपने पंप को होने वाले नुकसान को बचाएं, अपने स्वयं का आर्थिक नुकसान से बचें। तो अंत में मैं यही बात कहूंगा, आपने अंत तक हमारा साथ दिया, हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और आप सचेत रहें, जागरूक रहें और बचें। आपको भविष्य में भी इसी तरह की उत्पादन क्वालिटी संबंधी जानकारी हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।